गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। राज्य सरकार के विभागों में 1 जुलाई से ईमेल पोर्टल सिस्टम बदल जाएगा। जोधपुर ऑनलाइन 1303 छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति बांटी। जोधपुर किन किन के लिए है ये योजना। अगली खबर, अनुकंपा पर नियुक्त कनिष्ठ सहायकों की टंकण गति परीक्षा 25 से 27 तक। बाड़मेर अनुकंपात्मक नियुक्त कनिष्ठ सहायकों की कंप्यूटर पर टंकण गति परीक्षा 25 से 27 जून तक सुबह 11 बजे से एमबीसी राजकीय महिला महाविद्यालय बाड़मेर में आयोजित की जाएगी। 5 दिन बाद भी पोर्टल नहीं खुला, अब आज से शुरू होंगे एडमिशन। 30 जून तक जमा करवाई जा सकेगी फीस। नागौर डीयू पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 57,000 से ज़्यादा पंजीकरण। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 24 घंटे में 57,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। पोर्टल पर पंजीकरण कराने की प्रक्रिया शनिवार शाम 5 बजे से शुरू हुई और 4 जुलाई तक जारी रहेगी। अगली खबर, 8 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए 1 शिक्षक। मासलपुर के संस्कृत स्कूल में 2016 से महज 1 शिक्षक ही नियुक्त। यह है शिक्षा का हाल। विधायकों ने की विद्यालयों को क्रमोन्नत करने और विज्ञान संकाय सहित अन्य विषय बढ़ाने की मांग। बस स्टैंड पर कस्बा शहर के आम रास्ते में भरा बारिश का पानी। दफ्तरों में हाइपोक्लोराइट का छिड़काव की मांग। करौली। और ये खबर है टोडा भीम ग्रामीण की। अगली खबर, ICAI कर रहा है बदलाव। कानून बनने के साथ सीए परीक्षा की नई प्रक्रिया लागू होगी। अब 10वीं के बाद सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन 12वीं परीक्षा के 2 महीने बाद दे सकेंगे पेपर। रजिस्ट्रेशन के बाद कम समय मिलता था। जूनियर कॉलेज में 1 जुलाई से बैच शुरू। भीलवाड़ा। यह है कोविड-19 जागरूकता अभियान 21 से 30 जून 2020। हमारा लक्ष्य रिकवरी रेट बढ़ती रहे, मृत्यु दर घटती रहे। उनका उपाय मुख्य, खुद के स्वास्थ्य का खुद ही ख्याल रखना है। कोरोना से बचने का मुख्य उपाय सावधानी बिना मास्क घर से बाहर नहीं जाना है। आपस में 2 गज दूरी बनाना है। नियमित अंतराल पर हाथ धोना है। सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना। ये कहा है हमारे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने। अगली खबर, स्कूल में बच्चों को नहीं मिल रहा पोषाहार। शिक्षकों ने कहा आगे से नहीं आई सप्लाई। कल्याणपुर, ऐसे में बच्चे हर रोज स्कूल में आकर के वापस घर जा रहे हैं, अभी सप्लाई नहीं आई है। 4 महीने से नहीं लगे रोजगार मेले, अब ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया। प्रदेश भर में हर महीने लगते थे 38 रोजगार मेले, जिन पर होता था सरकार का खर्चा, जो अब बच गया है। बेरोजगारों के आवेदन पर कोरोना इफेक्ट। रोजगार मेले की तारीख फिक्स नहीं। बूंदी, रेलवे ने रोकी नए पदों पर भर्ती। स्टेशनरी उपयोग भी आधा करेगी। नई दिल्ली, 1 जुलाई से स्कूल खुले तो बच्चों के लिए बड़ा खतरा। प्रदेश के 1563 सरकारी स्कूल एक कमरे में चल रहे हैं, जहां 100 बच्चे बैठते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि 7,688 सरकारी स्कूल से 1-1 शिक्षक के भरोसे कौन कराएगा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना। 1.75 लाख शिक्षकों की ड्यूटी कोरोना में पढ़ाएगा कौन। लॉकडाउन के दौरान की ये तस्वीर पहले की तस्वीर है उदयपुर के खेरवाड़ा की है। एक ही क्लास में करीब 100 बच्चे हैं। 6 फीट दूरी पर बैठें तो सिर्फ 15 ही आ पाएंगे। अब स्कूल बंद हुए तब सिर्फ 3 केस थे, अब हर रोज 300 नए रोगी मिल रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा बच्चों की सेहत से समझौता नहीं होगा। पढ़ाई का हाल, आधे राजकीय कॉलेजों के पास भी नेक एक्रीडिटेशन की नहीं। नेक टीम से पहले अब मॉक ड्रिल की तैयारी। जयपुर, प्रदेश के करीब 280 कॉलेजों में से आधे भी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल यानी नेक के दायरे में नहीं है। करीब 70 कॉलेजों के पास ही नेक का एक्रीडिटेशन है। निजी शिक्षक बोले वेतन नहीं दे रहे, स्कूल परिवार कैसे चलाए। रामगंज मंडी, मोडक गांव में आयोजित बैठक में भाग लेते निजी शिक्षक संगठन के पदाधिकारी। जागरूकता अभियान की लॉन्चिंग आज। 11,500 ग्राम पंचायतें जुड़ेगी। अपने स्वास्थ्य का रखना है कोरोना से बचाव का उपाय। सीएम। जयपुर, खुला विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं 2 फेज में होगी। ऑनलाइन डिफॉल्टर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज। बीकानेर, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में परीक्षा 17 जून 2020 में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन डिफॉल्टर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22 जून निर्धारित है। उच्च शिक्षा में प्रोविजनल क्रमोन्नति के आदेश, अगले वर्ष भर सकेंगे इंटर्नशिप। बीकानेर, प्रबोधकों की 9 साल बाद भी नहीं हुई पदोन्नति। बीकानेर, शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रबोधकों की DPC 9 साल बाद भी नहीं हुई है। प्रबोधकों को क्रमोन्नति देने की मांग की गई है। 153 अभ्यर्थियों को अब ज्वाइनिंग का इंतजार। काउंसलिंग पूरी। बीकानेर, स्पेलिंग याद रखने को भारतीय बच्चों को की प्रतिभा पर डॉक्यूमेंट्री। 2017 का स्पेलिंग बी विजेता सौरभ। बिलाल कुरैशी, जटिल और लंबे शब्दों को स्पेलिंग सहजता से याद रख लेने में भारतीय बच्चों की प्रतिभा पर अमेरिकी फिल्म निर्देशक सैम रेगा ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। इसमें नेटफ्लिक्स के लिए बनाई गई इस फिल्म का नाम है स्पेलिंग द ड्रीम। और 12 साल से भारतीय मूल के बच्चे ही जीत रहे हैं। 12वीं कला और वाणिज्य के शेष पेपर आज से होंगे शुरू। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शेष परीक्षाओं का आयोजन जारी है। ब्रेक के बाद अब सोमवार से 12वीं कला वर्ग व कॉमर्स के विद्यार्थियों के शेष पेपर होंगे।
आरबीएसई सरकारी शिक्षक ही 12वीं गणित की उत्तर पुस्तिकाएं जांचेंगे। 12वीं विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम जुलाई के पहले पखवाड़े में जारी हो सकता है। यह रहेगी प्रक्रिया। परीक्षकों को बंडल प्राप्ति के लिए एसएमएस भेज दिया जाएगा। अजमेर 12वीं कला वाणिज्य के शेष पेपर आज से होंगे शुरू। जिन विद्यार्थियों की इंटर्नशिप नहीं हुई है वे अगले सत्र में पूरी कर सकेंगे। शिक्षा संकाय के विद्यार्थियों को मिली राहत। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जारी किया आदेश। अजमेर राज्य के 100 सरकारी स्कूलों में स्थापित किए जाएंगे स्मार्ट क्लासरूम। डिग सहित जिले के 3 स्कूलों को मिली सौगात। 1,85,00,000 की लागत से स्थापित होंगे स्मार्ट क्लासरूम। स्टूडेंट्स को कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम का कंटेंट भी उपलब्ध कराया जाएगा। डिग बीए एमएस की पढ़ाई पर रीजनल भाषा में भी 4 के बजाय 3 बार परीक्षा। जयपुर देश भर में अब भी मान्यता प्राप्त भाषा में आयुर्वेद की पढ़ाई संभव हो सकेगी। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन नई दिल्ली ने 5.5 वर्षीय आयुर्वेद स्नातक डिग्री बीएएमएस के लिए एमएसई 2020 का मसौदा तैयार कर लिया है। ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ पर मेवाड़ परिवार ने जताई आपत्ति। कहा, इतिहास को बेतुके ढंग से पढ़ाना अज्ञान का सबूत। आरबीएसई की किताबों में गलत तथ्यों का मामला, लोगों में रोष। उदयपुर इतिहासकार बोले, पाठ्यक्रम में हल्दी घाटी के नामकरण का तर्क कोरी कल्पना। ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ पर भास्कर ने उठाया था मामला। इतिहास के जानकार डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता ने दैनिक भास्कर की खबर का हवाला देते हुए पुस्तक समीक्षा समिति पर ही सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि महाराणा प्रताप में धैर्य, संयम और योग्यता का अभाव था। ऐसी तथ्यहीन जानकारी बच्चों को पढ़ाना शर्मनाक है। अब पंचायत चुनाव का शीघ्र बज सकता है बिगुल। कोरोना संक्रमण के बाधित हुए 3,878 पंचायत चुनावों की तस्वीर अभी पिछले 2 दिन पहले ही आए राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद साफ कर दी है। जहां रोशन है दिव्यांग बच्चों की दुनिया, वहां बसते हैं सपने। अगली खबर, कुड़ी और लोहावट में सरकारी कॉलेज खुलने से 4,500 से अधिक सीटों पर मिलेगा प्रवेश। जोधपुर राज्य सरकार की ओर से हुई बजट घोषणा के बाद कुड़ी और लोहावट में नए सत्र से सरकारी कॉलेज शुरू होंगे। 2 कॉलेजों को मिलाकर अब सरकारी कॉलेज 15 हो जाएंगे। आयुष नर्सेज महासंघ ने विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन की चेतावनी दी। 550 आयुर्वेद नर्सेज की नई भर्ती का मामला। जोधपुर छात्राओं के लिए स्कूल में एक ही टॉयलेट था, हाथ धोने की भी सुविधा नहीं थी। अब 30 लाख से ज़्यादा साधन जुटा, तस्वीर बदल दी। स्कूल में क्लब सदस्यों ने नई सुविधाओं का लोकार्पण किया। रोटरी क्लब और जोधपुर पद्मनी ने बासने तंबोलिया के सरकारी स्कूल में सुविधाओं का विस्तार करवाया। जोधपुर संवेदनशीलता से जीने की कला सिखाए शिक्षा। ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ पर आपत्ति। आरबीएसई की 10वीं की हिस्ट्री ई बुक पर मेवाड़ परिवार ने उठाए सवाल। उदयपुर सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बच्ची परीक्षाओं पर से आज छंट जाएंगे संशय के बादल। नई दिल्ली अब हिंदी में भी दे सकेंगे जेई और नीट के मॉक टेस्ट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लॉन्च किया हिंदी वर्जन। 18 से 23 जुलाई तक जेई मेन होगा। एक विषय में कितना समय लगाया यह भी पता चलेगा और हर दिन एक पेपर मिलेगा छात्र को। टंकण गति परीक्षा 26 जून को। जयपुर 25 जून से शुरू होगा एम्स पीजी काउंसलिंग का पहला राउंड। कोटा ऑल इंडिया एम्स पीजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग नए नियमों के साथ 25 जून से शुरू होगी। एम्स प्रशासन की ओर से 21 से 24 जून के बीच काउंसलिंग में मॉक राउंड की भी व्यवस्था की गई है। बोलीविया बच्चों के पास न मोबाइल न इंटरनेट, पढ़ाई से दूर हो रहे थे। शिक्षक ने 2 पहियों पर स्कूल उनके घर पहुंचा दिया। दक्षिण अमेरिकी देश के कई कस्बों में लॉकडाउन में साइकिल से पढ़ाने जा रहे हैं नेग्रेट। पथरीले रास्तों पर साइकिल नहीं चलती, कई किलोमीटर पैदल जाते हैं। सफाई और इम्यूनिटी की भी शिक्षा। नेग्रेट क्लास के दौरान एक टेबल भी रखते हैं। इन पर सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट मौजूद रहते हैं। क्लास से पहले बच्चों को इनका इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके अलावा क्लास के बाद नेग्रेट इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाने पीने की चीज़ों के बारे में बताते हैं। इसके खास चार्ट तैयार भी किया गया है। बोर्ड की शेष परीक्षाओं में नहीं लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। जोधपुर जेएनयू में प्रोविजनल प्रवेश आज से। जोधपुर सामान्य संकाय में होंगे प्रमोट। गाइडलाइन नहीं होने से बीटेक व बीआर के स्टूडेंट्स असमंजस में। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर संकाय की परीक्षाएं होगी या नहीं यह स्पष्ट नहीं। जोधपुर सरकारी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सिक्कर वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते शिक्षा विभाग ने सत्र 2020-21 में प्रदेश भर के सरकारी विद्यालयों में अभी तक नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं की है। वहीं विभाग की ओर से हर वर्ष की भांति इस साल नए सत्र की शुरुआत भी नहीं की है। यह सेंट्रल काउंसलिंग के द्वितीय राउंड की चॉइस फिलिंग रद्द। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन नई दिल्ली। नेशनल बोर्ड ऑफ बताया कि नोटिस में काउंसलिंग के द्वितीय राउंड का संपूर्ण रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल दिया गया है। उसी के अनुसार चॉइस फिलिंग या एडिटिंग का कार्य 22 से 28 जून शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। क्यों बदल गया शेड्यूल? कोरोना जागरूकता के लिए पुरस्कृत शिक्षक अब चलाएंगे अभियान। जयपुर राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 24 जून से शिक्षकों को देनी होगी उपस्थिति। स्कूल तो खुलेंगे लेकिन अभी शुरू नहीं होगी विद्यार्थियों की स्कूल में पढ़ाई।
ऑनलाइन माध्यम से हो सकते हैं प्रवेश। कोरोना वायरस के चलते शिक्षा विभाग विद्यालयों में समय पर पढ़ाई शुरू करवाने को लेकर आगे की रूपरेखा तय करने में जुटा है। शिक्षा विभाग इस कोशिश में जुटा है कि स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाए, जिससे कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र समय पर पूरा हो सके। इसी को लेकर विभाग इस बार एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। वहीं विद्यार्थियों के स्कूलों में पहुंचने पर कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर भी कार्य योजना तैयार करने में जुटा है। परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था को लेकर असमंजस में है संस्था प्रधान। चारणवासी संस्था प्रधान के उच्च अधिकारियों की गाइडलाइन का इंतजार। लॉकडाउन ने बेरोजगारों से छीनी बेरोजगारी भत्ते की आस। पहले रोजाना औसतन 1200 से अधिक होते थे आवेदन, गुजरे 3 महीनों में आई है सबसे ज़्यादा कमी। यह है स्थिति, ये उठा रहे हैं बेरोजगारी भत्ता, इसलिए नहीं कर सके आवेदन। व्याख्याता परीक्षा का परिणाम जारी कर वरिष्ठ अध्यापकों को पहले नियुक्ति दी जाए, आबू रोड। अगली खबर, सरकारी विद्यालय में नामांकन के लिए समझाइश। ये है मारवाड़ जंक्शन की न्यूज़। और इसी के साथ आज की खबरें हम यहीं समाप्त करते हैं और मैं नीलम आपसे कल फिर मिलूंगी अन्य खबरों के साथ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, और मेरा वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर तो आपको करना ही है। तो जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको अपना ख्याल खुद रखना है, तो आप अपना ख्याल खुद रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जितने भी एहतियात की चीज़ें आपको बरतनी चाहिए कोरोना के दौरान उतनी आप बरतिए। बाहर जाने से कम बचें। बाय, टेक केयर।